बदल जाएं। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपने आप को परमेश्वर के आगे खाली करते हुए कि खुदावन अपनी ग्रेस से, अपनी ताकत से मुझे आज भर दे। उठाओ अपने हाथों को हर एक जन, सभी चर्च ब्रांचेस जो यहां पे मौजूद है, हर एक जन जब आप अपने हाथों को उठाते हैं इसका मतलब आप अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं कि खुदावन तू मेरी जिंदगी में बड़े काम को करे। खुदावन तेरी इच्छा, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। अपने होठों को खोले हर एक जन, अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करनी शुरू करें कि खुदावन मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा और मर्जी पूरी हो। जहां आप मुझे भेजे मैं जाऊं, जो आप बोले वो मैं सुनूं, जो आप कहें वो मैं करूं। परमेश्वर तेरे बताए गए मार्गों के ऊपर मैं चलने पाऊं, तेरी दी गई शिक्षाओं के ऊपर मैं चलने पाऊं। हर तरह के पाप से, निराशा से, हर तरह के वैरी की ताकत से खुदावन तेरा आत्मा मुझे प्रोटेक्ट करे। आज मेरी बुद्धि को खोल दे, मेरी समझ को खोल दे। ऊंची आवाज में हर एक जन प्रार्थना करते हुए खुदावन आज मेरी समझ को खोल दे ताकि मैं समझ सकूं खुदावन आपकी इच्छा और मर्जी को, कि मैं अपने जीवन को आपके वचनों के अनुसार चला सकूं। हर तरह के पाप से, वेरी की ताकत से, हर तरह की बुराई से, हर तरह के ढिठाई के पाप से, गुप्त पापों से आज मैं छूट जाऊं। वो पाप खुदावन सिर्फ जो मैं जानता हूं, वो पाप सिर्फ जो मेरे अंदर है, मैंने किसी से नहीं बताया। आज खुदावन वो ऐसे पाप जो मेरे अंदर है, जो मैंने किसी से शेयर नहीं किया, खुदावन वो सिर्फ मैं जानता हूं और आप जानते हैं। आज वो सारे पाप खत्म हो जाए सदा के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदावन आपके रास्तों पे चल पाऊं और भी स्ट्रॉन्ग रीति के साथ, आत्मा के साथ, पवित्रता, खराई के साथ। परमेश्वर आज वचनों के द्वारा मुझसे बात कर ताकि मेरा जीवन सेम ना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन। ऊंची आवाज में आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। मेरा बिलीव है कि आज जो भी लोग आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज प्रभु भोज लेंगे आप। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो भी पाप, जो बुराई जो हमारे अंदर है, आज उस चीज को मानते हुए और सदा के लिए छोड़ते हुए, ताकि जब हम उस प्रभु भोज में शामिल हों, उसको लें, तो हमारा जीवन जो है वो बदल सके। हालेलुया। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से ये समय है बोने का। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में निकाल लें। आप जानते कि जब आप इस मिनिस्ट्री में बोते हैं अपने बीजों को, तो आपका बोया गया परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि परमेश्वर के दास अक्सर बताते हैं कि आप जो भी बीज डालते हैं वो उसको देखते भी नहीं है, क्योंकि आपका जो भी बोया गया बीज है वो डायरेक्ट परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो चर्च भवन को बनाने में, सुसमाचार के कामों में, लोगों को परमेश्वर का वचन पहुंचाने में, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, उन कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप बोते हैं पूरे दिल से, पूरे ईमान से, तो उसका रिजल्ट, उसका फल जो है वो आपकी जिंदगी में आता है। और ऐसी कितनी गवाही आप सुन चुके हैं कि परमेश्वर के कामों के लिए लोग आगे आए, अपने स्पेशल सीड, अपने पर्सनल बीजों को लोगों ने बोया और परमेश्वर ने कई गुना ज्यादा करके उनकी जिंदगी में वापस किया। क्योंकि आप जानते हैं कि आप बोने में परमेश्वर को हरा नहीं सकते। जितना दाऊद ने बोया उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के उसके बेटे सुलेमान ने काटा। आप परमेश्वर को बोने में हरा नहीं सकते। अगर आप 10% बो रहे हैं तो परमेश्वर आपको 100% वापस देने की ताकत रखते हैं। वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो आपके हालातों को बदलने की ताकत रखते हैं। तो मत घबराओ कि इस वक्त आप गरीबी में से होकर निकल रहे हैं, इस वक्त आप तंगी में से होकर निकल रहे हैं, लेकिन जो वफादारी के साथ जुड़ा रहता है परमेश्वर की हुजूरी के साथ, वो धन आपकी जिंदगी में आता है जो यहोवा देता है और उसमें वो दुख नहीं मिलाता। ऐसे लोग हमने देखे कि लोग करोड़ोंपति है, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन बीमारियां भी साथ में ले रखी हुई है। पैसा तो है लेकिन साथ में पाप भी है, नशा भी है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। शांति किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं। वो शांति जो दुनिया देती है उसकी बात नहीं कर रहा, वो शांति जो यीशु मसीह देते हैं, जो सच्ची शांति है, वो यीशु मसीह के पास है। और इस मिनिस्ट्री में जब आप बोते हैं
अगर आप कहते हैं कि मैं इस मिनिस्ट्री का मेंबर हूं, तो आपकी सहभागिता दिखनी चाहिए, बोने के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, अड़े और खड़े रहने के द्वारा, हर रोज इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने के द्वारा, क्योंकि आपका बोया गया बीज वो डायरेक्ट परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। आपके बोए जाने के द्वारा अगर किसी की जिंदगी बच रही है, तो आप इमेजिन करो परमेश्वर कितना बड़ा प्रतिफल आपके लिए रख के बैठा हुआ है। यही टाइम है कि जिस तरह परमेश्वर के दास ने जो प्रचार किया, उन्होंने बताया कि जब गेजी जो एलीशा का सेवक था, उसका दास था, उस समय वो पैसे इकट्ठे करने के लिए लगा हुआ था। तब एलीशा ने उसको कहा कि ये टाइम नहीं है कि तू धन बटोरे, तू बिजनेस स्टार्ट करे, तू दास दासियां रखे, तू अपना बिजनेस स्टार्ट करे या अपने पैसों को इकट्ठा करे, क्योंकि ये टाइम वो है कि अगर हम परमेश्वर के कामों के लिए बो रहे हैं तो उसका रिजल्ट परमेश्वर हमारी जिंदगी में देता है, क्योंकि हमारा धन जो है वो धरती का नहीं है। लिखा है जो धरती के ऊपर धन बटोरते हैं उसको काई लगती है, कीड़ा लगता है, वो खराब हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, वो फालतू कामों में लग सकता है। लेकिन वो धन जो यहोवा परमेश्वर ने रखा हुआ स्वर्ग में, उसको कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई काई नहीं लगती, कोई उसको चोर चुरा नहीं पाता। आप उसको लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप जीत के वापस आओगे अपनी गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अपने दिल को खोलें अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए। ब्रांचेस में भी जो लोग बैठे हैं, आप भी अपने स्पेशल सीड को बोएं। जब हम बाइबल को पढ़ते तो लिखा कि लोग अपने अपने घरों को, अपनी संपत्ति को ला के, घरों को बेच के, जो भी उसके पास अमाउंट आती वो ला के प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। तो क्या किसी को घटी हुई? जिन लोगों ने अपने खेत, अपने घोड़े बैल, अपना बिजनेस छोड़ के सब कुछ परमेश्वर के कामों के लिए लुटा दिया, परमेश्वर के कामों के लिए, सेवा के लिए दे दिया, क्या परमेश्वर ने उसको खाली रखा? या कोई भी व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ छोड़ के उसने परमेश्वर की सेवा करी, तो क्या परमेश्वर ने उसको गरीबी में रहने दिया? नो। हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो कई गुना ज्यादा बढ़ा के देने की ताकत रखता है। आज जिस भी हालात में हैं आप, अगर बोने में वफादार हैं तो टॉप की आशीषें आपके हाथों में होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो किराए पे रहते अपने घरों के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट पोजीशन आपके हिस्से आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो अपने दिल को खोलें अपने स्पेशल सीड के साथ, अपने आत्मा के साथ जो परमेश्वर आपके मन में डाल रहे हैं उसके साथ अपने स्पेशल सीड को बोएं। ऐसे लोग हमने देखे जो चर्च में आते थे, अपना पूरा वॉलेट जो भी उनके पास होता था वो सब डाल के चले जाते थे। आज अपने बिजनेस है उनके पास। ये चीजें इसलिए आपको बताई जाती हैं ताकि आप समझ सके कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के बाद कितना बड़ा फल हमारी जिंदगी में आता है। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाएं अपनी ऑफरिंग्स अपने स्पेशल सीड के साथ। और आज जो भी लोग अपने बीज को बो रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन किसी भी भली वस्तु की इनको घटी ना होने पाए, कोई बीमारी इनकी जिंदगी में एंटर ना होने पाए, कोई गरीबी इनका हिस्सा नहीं है, कोई कर्जा इनका हिस्सा नहीं है। परमेश्वर आज इनके बोने के द्वारा इनके बंद रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और ये लोग बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को निकालें और अपने हाथों में रखें, और जो लाल रंग की बाल्टियां उसमें अपने टाइथ को और नीले रंग की बाल्टियां में अपनी ऑफरिंग को आप डालते जाएं। वॉलंटियर आपके बीच में आ रहे हैं। आपने अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को, अपने टाइथ को आपने लाल रंग की बाल्टियों में डालना है। अपनी ऑफरिंग को, अपने शुक्रनामों को, अपने हदिये को आप नीले रंग की बाल्टियों में डालें, और अपने स्पेशल सीड को आप वाइट रंग की बाल्टियों में डाल सकते हैं। तो वॉलंटियर आपके बीच में आ चुके हैं। अपनी ऑफरिंग को, अपने दशमांश को आपने डालना शुरू कर देना है। और जितने लोग भी चर्च की पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, अगर आप टीवी चैनल की पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं तो टीवी चैनल की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप आगे आ सकते हैं। आप जानते हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर के दास देश देश में अलग अलग लैंग्वेजेस में, उनकी लैंग्वेजेस में प्रचार के द्वारा टीवी के जरिए उन तक पहुंचेंगे। तो आपका बोया गया, जितने भी लोग टीवी चैनल में बोल रहे हैं, आपका बोया गया वो उन चीजों में लगेगा। और आप जानते हैं कि बीते दिनों में परमेश्वर के दास ने एक मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है सनातन परमेश्वर कौन है। उसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं
तो आप आगे आ सकते हैं। टीम के टेबल लगे हुए हैं। आपने इस पार्टनरशिप को जरूर लेना है, क्योंकि आपका बोया गया वो सारा इवेंजलिज्म के कामों में लगेगा। आप जानते हैं कि डेली चर्च से बसेस निकलती है और लाखों की गिनती तक लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया जाता है। तो आपने जरूर इस इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना है। और इसके अलावा जो चर्च के पास तीसरी पार्टनरशिप जो माइटी बैंड की पार्टनरशिप है, आप जानते हैं कि लगातार ब्रांचेस ओपन होती जा रही हैं और ये जो चर्च है ये 150 प्लस ब्रांचेस क्रॉस कर चुका है। तो आपका जो बोया गया है, जो जितने भी लोग माइटी बैंड के पार्टनरशिप को लेते हैं, आपका बोया गया वो पार्टनरशिप को हम ब्रांचेस को खोलने में यूज करते हैं। तो आपने जरूर इस पार्टनरशिप को लेना है। और जितने लोग भी भारत से हमें देख रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर होगी। तो उस अकाउंट नंबर को, आईएफसी कोड को फॉलो करते हुए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को आप चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। और इसके अलावा जो चर्च के पास दूसरा बैंक अकाउंट है जो एचडीएफसी बैंक का है, तो उसकी पूरी अकाउंट डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को आरटीजीएस के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू आप चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो लगातार आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने बिग सीड को आपने चर्च के बैंक अकाउंट में भेजना है। और जितने लोग भी यूपीआई ऐप का यूज करते हैं, तो गूगल पे के क्यूआर कोड को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप पेटीएम यूजर हैं, गूगल पे यूजर हैं, फोन पे यूजर हैं, तो आपने सिर्फ इसे स्कैन करना है और डायरेक्ट आप चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और इसके अलावा जो चर्च के पास दूसरा क्यूआर कोड है, आईसीआईसी बैंक का ऑफिशियल क्यूआर कोड भी चर्च के पास अवेलेबल है। अगर आप किसी भी यूपीआई ऐप को यूज कर रहे हैं, बैंक की यूपीआई ऐप को यूज कर रहे हैं, सिर्फ इसे स्कैन करें और डायरेक्ट अपनी ऑफरिंग को आप चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। और जो एचडीएफसी बैंक के क्यूआर कोड को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो अगर आप पेटीएम यूजर हैं, फोन पे यूजर हैं, या किसी भी आप यूपीआई ऐप को चला रहे हैं, तो इसे स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को आप चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो लगातार आपने अपने बिग सीड के साथ, बिग ऑफरिंग के साथ आगे आना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चर्च में लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अंदर मेन हॉल में एसी का काम चल रहा है, बैप्टिज्म बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है, बाइबल कॉलेज का काम चल रहा है। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को आपने बोते जाना है। और जितने लोग भी हमें फॉरेन से देख रहे हैं, विदेश से देख रहे हैं, ये जो तीनों नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, ये तीनों नंबर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आप किसी भी समय इन नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो ये टीम आपको सेम टाइम पे रिस्पांस देगी और आपको गाइड करेगी कि आप अपनी ऑफरिंग को कैसे विदेश से भेज सकते हैं। तो जितने लोग भी हमें फॉरेन से सुन रहे हैं, आपने अपने बड़े सीड के साथ, बड़ी ऑफरिंग के साथ आपने आगे आना है, ताकि जो परमेश्वर के दास का विजन है, जो परमेश्वर का विजन उसने अपने दास के ऊपर रखा है, वो और स्पीड के साथ पूरा हो सके। तो लगातार आप अपनी ऑफरिंग को बोते जाएं। ज़माने दी रूते फिदा होना चाहवां, ज़माने दी रूते फिदा होना चाहवां, मैं डरता था जुदा हो न जावां, मैं डरता थे तो जुदा हो। और अभी भी जिन लोगों तक वॉलंटियर नहीं पहुंचे, आप अपने एक हाथ को हिला सकते हैं। जितने लोगों के पास, उनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है, अपने एक हाथ को हिलाते रहें, ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर आप तक पहुंच सके। और इसी तरह से ब्रांचेस में अभी जहां तक वॉलंटियर नहीं पहुंच पाए हैं, आप अपने एक हाथ को हिलाते रहें, ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर बकेट्स को लेके आप तक पहुंच सके। बिना तेरे तेरियां गल्लां दे रहना सकांगा, रहना सकांगा। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी बना के तुम्हें इंसान रखी, बना के तुम्हें इंसान
बना के तू मैनू इंसान रखी, बना के तू मैनू इंसान रखी। मैं अपनी नजर च खुदा होना जाना। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को जितने लोग भी लेना चाहते हैं, टीवी चैनल की पार्टनरशिप को जितने लोग लेना चाहते हैं, आप आगे आ सकते हैं। टीम का टेबल आगे लग चुका है, तो जेंट सेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट आप आगे आ सकते हैं। तो आपने इन पार्टनरशिप्स को जरूर लेना है। आप जानते हैं कि डेली 50,000 से ज्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया जाता है, जितने लोग भी इवेंजलिज्म की पार्टनरशिप को लेते हैं। ये दुनिया, ये महफिल, ये पाक की नगरी तेरा घर ही नहीं है, तेरा घर ही है। और जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। जितने लोगों ने भी बपतिस्मा लिया है वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। वॉलंटियर आपके बीच में आ रहे हैं, आपको प्रभु भोज को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपने उस प्रभु भोज को पूरी इज्जत के साथ, पूरे डर के साथ, पूरे भय के साथ उसे लेना है और अपने माथे के साथ उसे लगा के रखना है। तो वॉलंटियर आपके बीच में आ रहे हैं। जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है, बपतिस्मा लिया है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। यीशु का गुनाहों से हमको धोता, मसीह का बंधन सारे तोड़ता है। यीशु लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। यीशु अभी भी जिन लोगों तक प्रभु भोज जिनको नहीं मिला है वो अपने एक हाथ को हिलाते रहें। और वॉलंटियर ने देखना है कि जहां जहां लोगों के हाथ हिल रहे हैं, आपने वहां पे प्रभु भोज को लेके जाना है। और जिन लोगों को प्रभु भोज मिलता जा रहा है, वो पूरी इज्जत के साथ, पूरे डर, पूरे भय के साथ उसे अपने माथे के साथ लगा के रखेंगे। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। सोचना कि मैं दूर, मैं तो तेरे पास, तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयां करूं।
तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयां करूं। ये मेरा खून है दिनों का निशान, पियोगे जब इसे होगा जीवन नया, पियोगे जब इसे होगा जीवन नया, जहान के गुनाह उठाता तुझसे मुझसे कहता है, मैंने बाह में तेरी शिफा को, हर बीमारी दा इलाज मेरे यसू दे लहू विच है, हर बीमारी दा इलाज मेरे यसू दे लहू विच है, रोगां तो मिलदी शिफा मेरे यसू दे लहू विच है। अभी भी जिन लोगों तक वॉलंटियर नहीं पहुंचे प्रभु भोज को लेके, तो आप अपने एक हाथ को हिलाते रहें ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर आप तक पहुंच सकें। और वॉलंटियर ने देखना है कि जहां जहां अभी भी लोगों के हाथ हिल रहे हैं, आपने वहां पे प्रभु भोज को लेके जाना है। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता, बोले यीशु आपने जख्म दिखाओ, मैं तुझ पे मरता हूँ। आसमान तेरा घर है प्यारे, आसमान तेरा घर है प्यारे, आसमान